आप सभी को प्रणाम। नमस्कार। तो पिछले सप्ताह हमने 8वें अध्याय से प्रारंभ किया और 8वें अध्याय से प्रारंभ करते हुए हम श्लोक 17 तक पहुंचे, जहां भगवान ने काल की गणना के विषय में कहना प्रारंभ किया। आगे के 3-4 श्लोक भगवान काल की गणना के विषय में ही कह रहे हैं, प्रलय के विषय में, काल की गणना के विषय में। और इसके पश्चात आगे उत्तरायण और दक्षिणायन मार्ग से देह त्याग करने के पश्चात किस प्रकार की गति प्राप्त होती है, उसके विषय में भी भगवान आगे अभी कहेंगे। तो 8वें अध्याय का अभी तक यदि हम सार देखें तो 7वें अध्याय में अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ भगवान ने 7वें अध्याय के अंतिम श्लोक में 30वें श्लोक में इस विषय के विषय में कहना प्रारंभ किया, जिससे अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि यह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, किस प्रकार उसका चिंतन करना चाहिए और मरण काल में एकाग्रचित हुआ मनुष्य किस प्रकार भगवान को जान सकता है। इसके विषय में अर्जुन को निमित्त बनाकर संसार भर के लिए उपदेश देते हुए भगवान ने कहना प्रारंभ किया कि अक्षर परमात्मा ब्रह्म है, उसके स्वरूप और जीवात्मा को ही आध्यात्म कहा जाता है तथा स्थावर जंगम प्राणियों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले यज्ञ, होम, दान स्वरूप त्याग कर्म कहे जाते हैं। फिर आगे यह बताया कि समस्त विनाशशील प्राणी समुदाय अधिभूत है और जो प्रजापति, ब्रह्म इत्यादि नाम से जाने जाते हैं और जो मनुष्य के शरीर में ही विद्यमान है, वही अंतर्यामी रूप से आत्मा रूप अधियज्ञ मैं हूं। और जो हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्म इत्यादि हैं, वह अधिदेव है। और यह भी कहा कि अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर देता है, वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त कर जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। और यह भी कहा कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह मनुष्य उसी भाव से भावित हो जाता है और जिस भाव को हृदय में रखकर इस शरीर का त्याग किया जाता है, तब वह उसी भाव को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार आगे अर्जुन को समझाते हुए इसी विषय को भगवान ने अत्यंत विस्तार से समझाना प्रारंभ किया और किस प्रकार भगवान की प्राप्ति अंतकाल में हो सकती है, इसी विषय को आगे कहते हुए भगवान ने कहा कि जो अपने मन को अन्य विषयों की ओर ना ले जाकर अनन्यचित होकर केवल मेरा ही स्मरण करता है, उस सदा के लिए समाहित चित्त योगी को मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूं। इसमें किसी भी प्रकार की दुर्लभता का सामना उस मनुष्य को नहीं करना पड़ता और एक बार मुझे प्राप्त करने के पश्चात दुख के स्थान रूप इस नश्वर पुनर्जन्म को महात्मा जन पुनः प्राप्त नहीं करते। फिर यह भी कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावृत्ति को प्राप्त करने वाले हैं, अर्थात पुनः उनका विनाश होता है और विनाश होने के पश्चात पुनः उनका सृजन होता है। जब लोक ही नहीं रहा तो उसमें रहने वाले लोग भी नहीं रहे और इस प्रकार उस लोक का भी और उस लोक में रहने वाले जो लोग हैं उनका भी जन्म मरण रूप चक्र चलता रहता है। और इसके पश्चात कहा कि 18वें अध्याय में 18वें श्लोक में कहा कि जो लोग, जो जन प्रजापति की काल को जान जाते हैं, वह प्रजापति में ही लीन हो जाते हैं। अब आगे इसी विषय को समझाते हुए भगवान ने आगे कहना प्रारंभ करेंगे और
बताएंगे कि किस प्रकार की गति जीवों की होती है काल की गणना के पश्चात। तो हम 19वें श्लोक से आज प्रारंभ करेंगे, परंतु उससे पहले अपनी मन, वाणी और बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हुए सर्वप्रथम हम ध्यान करेंगे। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलं येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि। तदेव लग्नं सुदिनं त्वदेव ताराबलं चन्द्रबलं त्वदेव विद्याबलं दैवबलं त्वदेव लक्ष्मीपते ते ह्रीयुगं स्मरामि। लाभस्तेषा जयस्तेषा कुत्स्तेषा पराजयः येषामिन्दीवर्षामो हृदयस्थो जनार्दनः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। अभिषिक्तार्थसिद्ध्यर्थं पूज्यते ये सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालवयान रुक्मांगदा अर्जुन विभीषण युधिष्ठिरादीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषणः कृप्रचुरामश्च सप्तेत चिरजीवनः। सप्तेतान् संसमेर्नित्यं मार्कण्डेयमतष्टमम् जीवेद वर्ष शतम साग्रमप मृत्यु विनश्यति। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिध्ये वसिष्ठाय नमो नमः। ओम वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुलारविंद तपत्नेत्रम येन त्वया भारत तैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। ओम सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। मात पिता स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो पितामहाय, ओम नमो प्रजापतिभ्य, ओम नमो कृष्णद्वैपनाय, ओम नमो सर्वविघ्न विनायकेभ्य। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। हरि शरणम। तो भगवान ने 17वें श्लोक में अर्जुन से कहा कि ब्रह्मा की दिन रात्रि की अवधि जान लेने पर मनुष्य को ब्रह्मलोक और उसके अंतर्गत आने वाले सभी लोकों की अनित्यता का ज्ञान हो जाता है। वह इस बात को भली प्रकार से समझ लेता है कि जब लोक ही अनित्य हैं तब वहां के भोग तो अनित्य और विनाशी ही होंगे, और जो भी भोग अनित्य और विनाशी होगा वह कभी भी स्थायी सुख प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए इस लोक और परलोक के भोगों में आसक्त होकर उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा और मनुष्य जीवन को केवल प्रमाद में लगाकर उसे व्यर्थ में खो देना बड़ी भारी मूर्खता है। यही सनातन धर्म में और अन्य पंथों महजबों में अंतर है कि सनातन धर्म आत्मा को उन्नत बनाकर केवल स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रयास करने का आदेश नहीं देता। सनातन धर्म का सिद्धांत है कि परमात्मा में विलीन हो जाना ही इस आत्मा का मुख्य कर्तव्य है, और इसीलिए धर्म मार्ग पर रहते हुए सुकर्म करने का आदेश दिया जाता है। भगवान का प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन करते हुए शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करना बुद्धिमानी है, और इसी में मनुष्य जन्म की सफलता है। न जाने कितने जन्म हमारे हुए और कितने आगे होंगे, परंतु इस जीवन में और आगे आने वाले जीवनों में भी हमें केवल भगवत प्राप्ति का ही प्रयास करना चाहिए। यही भक्ति योग का विषय है, और इसी विषय का प्रतिपादन 6 से 12वें अध्याय तक किया गया है। कालगणना और प्रलय का विषय हम आगे अभी देखेंगे, और तब आप समझ पाएंगे कि हम एक मनुष्य के रूप में कितनी छोटी इकाई इस संपूर्ण ब्रह्मांड में है, और कितना कितना हमारे सनातन धर्म का इतिहास है, तथा हमारा सनातन धर्म कितना अधिक विस्तृत है। तो इस प्रकार जब हम जान पाएंगे तभी हमें इस बात का ज्ञान होगा कि किस प्रकार का जीवन हमें जीना चाहिए, और किस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता में परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर स्थित रहकर हमें अपने आत्म कल्याण का साधन सदैव निरंतर करते ही रहना चाहिए, चाहे जिस भी किसी रूप में हम यह प्रयास करें, परंतु धर्म के मार्ग पर रहते हुए, अधर्म का त्याग करते हुए, सुकर्मों को करते हुए और दुष्कर्मों को छोड़ते हुए केवल अपनी आत्मा को उन्नत बनाने का ही प्रयास करना चाहिए। हम अपनी आत्मा को उन्नत बनाएंगे तो विश्व का कल्याण अपने आप ही हो जाएगा, और भारत देश भी महान बनेगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। यह हम वर्तमान समय में भी देख रहे हैं कि जैसे ही सरकार की मनोवृत्ति बदली, कुछ सकारात्मक चीजें हमारे भारत देश में भी होना प्रारंभ हुआ। विश्व शक्ति बनने के मार्ग पर हम अग्रसर हैं, और यदि इसी प्रकार चले तो अवश्य ही थोड़े ही काल में हम विश्व शक्ति अवश्य ही बन सकेंगे। 70 वर्ष का समय नहीं लगेगा, 20, 25, 30 वर्षों में हम अवश्य ही उस स्थान पर बैठे होंगे जहां
इस संपूर्ण विश्व का कोई भी देश हमारी अवज्ञा नहीं कर पाएगा। तो प्रजापति की दिन और रात्रि के विषय में आगे अर्जुन को समझाते हुए भगवान ने कहना प्रारंभ किया, अव्यक्तात् व्यक्ततः सर्व प्रभन्ति आगमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्र एव व्यक्त संज्ञके रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्र एव व्यक्त संज्ञके भूतग्रामः स एव अयं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे अवश्य पार्थ प्रभवति यः आगमे रात्रि आगमे अवश्य पार्थ प्रभवति यः आगमे। भगवान ने कहना प्रारंभ किया कि हे पार्थ, प्रजापति की रात्रि आने पर यही प्राणी समुदाय कर्मवश उत्पन्न होकर लीन हो जाता है तथा उनके दिन आने पर पुनः उत्पन्न होता है। प्रजापति की जागृत अवस्था के दिन आने पर उसका जो अव्यक्त रूप है, वह अव्यक्त रूप जो सुषुप्ति रूप से अव्यक्त रूप बना हुआ था, वह उसे छोड़कर चराचर प्राणी मात्र में उत्पन्न हो जाता है। अर्थात इस विश्व में हम जितने भी प्राणी मात्र देखते हैं उसमें से किसी एक जीव में अपने कर्मों के अनुसार परिणित हो जाता है तथा उनकी सुषुप्ति रूपी रात्रि के आने पर उस अव्यक्त प्रजापति में ही लीन हो जाता है। अर्थात ब्रह्मा जी के दिन के प्रारंभ होने पर सृष्टि की पुनः रचना होती है और यह रचना रात्रि आने तक चलती रहती है। इसकी क्या काल गणना है, संक्षेप में हमने पिछले सप्ताह भी इस पर चर्चा की, परंतु आगे भी अभी इस विषय में 20वें श्लोक के बाद चर्चा करेंगे, क्योंकि यही 18 से 20 श्लोक तक प्रमुखतः है। भगवान ने काल की गणना तथा ब्रह्मा जी के दिन रात की अवधि और प्रलय के विषय को कहा है। अब यहां हम देखें तो इस 19वें और 18वें और 19वें श्लोक में भगवान ने ब्रह्मा जी के दिन और रात्रि में क्या क्या कार्य होते हैं इसी विषय में कहा है। और इस विषय में कहते हुए वह एक प्रकार से कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ में अव्यक्त अर्थात अपने कारण में जो अप्रकट रूप से लीन थे, उस अवस्था से व्यक्ति इस जागृत रूप में प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मा जी की रात्रि के आरंभ में उसी अव्यक्त में अर्थात जो अप्रकट ब्रह्म है उसी में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार सभी जड़ चेतनात्मक जो भी तत्व इस संसार में विद्यमान है, वह सभी इन सभी तत्वों का समूह बार बार पैदा होकर बार बार लीन होता है और ब्रह्मा जी की रात्रि आने पर ब्रह्मा जी में ही लीन हो जाता है और ब्रह्मा जी का दिन आने पर पुनः प्रकट हो जाता है। यह अवश्यंभावी है और इसे रोकने का अवश्य किसी में भी नहीं है। तो ब्रह्मा जी की जो रात्रि है वही प्रलय का विषय है। अब पुराणों में यदि हम देखें, पुराणों का आश्रय लें तो 4 प्रकार के प्रलय पुराणों में बताए गए हैं। एक तो हमारे दिन रात का प्रलय है, जब हम सो जाते हैं तो हमारी इंद्रियां, मन आदि सभी लीन हो जाते हैं और जागते ही पुनः अपने काम में लग जाते हैं। जैसा हमने रात को कार्य छोड़ा उसी का स्मरण मन में बना रहता है, चाहे सुषुप्ति अवस्था में सोते समय कितने भी प्रकार के स्वप्नों में हम डूबे रहें, परंतु सुबह होने पर हम पुनः उसी स्फूर्ति और उसी चेतना के साथ कार्य करने में लग जाते हैं। यह सभी प्राणियों का नित्य का प्रलय है और प्रबोध है और इसे ही नैतिक प्रलय पुराणों में कहा गया है। दूसरा, संपूर्ण जगत को पैदा करने वाले ब्रह्मा जी की रात्रि में जो प्रलय होता है वह ब्रह्मा जी के प्रतिदिन होने के कारण दैन्य दिन प्रलय कहलाता है।
जैसा कि हम पिछले श्लोक में 18वें श्लोक में चिंतन करते हुए कह चुके हैं कि सूर्य का लीन होना ही ब्रह्मा जी की रात्रि है। उस समय सूर्य के लीन हो जाने पर सूर्य के वश में रहने वाले समस्त लोक नष्ट हो जाते हैं, परंतु सूर्य के ऊपर जो 3 लोक हैं, महजन, महाजन और तपह, वह और सत्यलोक, वह यथार्थ रूप में बने रहते हैं। केवल सूर्य के नीचे जो लोक हैं उनका ह्रास हो जाता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के दिन और रात्रि का चक्र चलते रहने पर जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है, तब सबके उत्पादक ब्रह्मा जी का भी लय हो जाता है। ब्रह्मा जी भी अपनी आयु को पूर्ण कर लेते हैं और इस प्रकार समस्त लोकों पर विद्यमान प्राणी, सभी जितने भी जड़ चेतनात्मक आत्मा है, भूत हैं, वह सभी प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं और इसी को पुराणों में प्राकृत प्रलय कहा गया। तो इस प्रकार यह 3 प्रलय और एक अन्य प्रलय, चौथा आत्यंतिक प्रलय, जो कि मनुष्य को पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने पर होता है। और यदि मनुष्य को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर वह वहां से नहीं लौटता, वह भगवान में ही लीन हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए उसका नाम आत्यंतिक प्रलय रखा गया है। इसकी कोई अवधि नियत नहीं है। जिस समय जीव को ज्ञान हो गया उसी समय उसकी अविद्या का लय हो गया, और अविद्या का लय जिस समय हो गया उस समय जीव उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। इस विषय में कोई भी संशय नहीं है। अब पिछले श्लोक के चिंतन में हमने ब्रह्मा जी के दिन की गणना मनुष्यों के वर्ष के हिसाब से 4 अरब 32 करोड़ की। इतनी ही रात्रि का यदि हम योग करें तो 8 अरब 64 करोड़ मनुष्यों के वर्ष ब्रह्मा जी का एक अहोरात्र हुआ, और इनको 360 से गुणा करने पर ब्रह्मा जी का एक वर्ष होगा, और उसे 100 से गुणा करने पर, 100 से मल्टीप्लाई करने पर ब्रह्मा जी के आयु के वर्ष निर्धारित होंगे। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं कि कितने वर्ष ब्रह्मा जी की आयु के हैं। लगभग 4 अरब का कुछ योग बनेगा। फिर उनको 360 से गुणा कर दिन बनाने पर दिन और रात्रि का अलग अलग योग कर लेने पर हमारा जो गणित शास्त्र है, हमारा जो दिन रात का जो डिवीजन है, भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के हिसाब से वह 2 परार्थ के आसपास पहुंच जाती है। जो कुछ भेद रहे हैं वह केवल हमारी प्राचीन और आधुनिक गणित प्रक्रिया के भेद के कारण ही मानना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण के अवतार के समय देव की स्तुति में स्पष्ट वर्णन है कि नष्टे लोके द्विपरार्धे वासने महाभूतेष्वदिभूतम गतेषु व्यक्ते अव्यक्तम काल वेगेन याते भावनेक शिष्यते शेष संज्ञक। कहने का अर्थ है कि भगवान जब 2 परार्थ अर्थात संख्या का पूर्ण रूप से, जब ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण हो जाती है और दोनों परार्थ समाप्त हो जाते हैं, तब समस्त लोक नष्ट हो जाते हैं और महाभूत सबके आदिभूत परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। और यह अव्यक्त संसार काल के वेग से अव्यक्त प्रकृति में लीन हो जाता है। तब केवल एक ही परमात्मा शेष रह जाते हैं, और इसी कारण भगवान का एक नाम शेष भी है, अर्थात उस समय सभी आप में लीन हो जाते हैं, परंतु आपका लय कभी भी नहीं होता। परमात्मा एक निरंकार रूप से सदैव ही विद्यमान रहते हैं। अद्वितीय अध्याय में भी हमने पढ़ा, नास्तो विद्यते भाव जो श्लोक था, उसमें भी हमने पढ़ा कि नई कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती और जो वस्तुएं हैं उनका नाश कभी नहीं होता। वही यहाँ भगवान ने पुनः स्मरण कराया है कि समस्त जगत अव्यक्त और व्यक्त नाम की 2 अवस्थाओं से युक्त है। कभी सब अपने कार्य करने के कारण लीन होकर प्रकट अवस्था में स्थित रहते हैं और कभी वही कार्य रूप से प्रकट हो जाते हैं। कोई वस्तु
किसी भी प्रकार से नहीं बनती, न ही किसी सद्वस्तु का अभाव होता है। समस्त जगत अप्रकट अवस्था में रहता है और कभी कभी प्रकट अवस्था में आ जाता है। यही अवस्था परिवर्तन अव्यक्त और व्यक्त के शब्दों की है। यहाँ भगवान ने अवशय पद शब्द का इस्तेमाल किया, शब्द का उपयोग किया, और उससे भी यही सूचित किया कि यह अवस्थाएं किसी प्राणी के इच्छा अनुसार नहीं बनती, परंतु प्रकृति के नियमानुसार विवश रूप से इन अवस्थाओं में जाना पड़ता है। प्रकृति नियम सिद्ध आकर्षण विकर्षण इस प्रकार एक दूसरे को खींचते हुए बलपूर्वक इन अवस्थाओं में ले जाती है। तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ इन 2 श्लोकों में भाव दिखाया कि यह समस्त भूत समुदाय, समस्त जीवगण, समस्त जड़ चेतनात्मक पदार्थ जो भी हम इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में देख रहे हैं, वह अनादिकाल से उत्पन्न होकर लीन होता चला आ रहा है। ब्रह्मा जी के आयु के 100 वर्ष पूर्ण होने पर जब ब्रह्मा जी का शरीर भी मूल प्रकृति में ही लीन हो जाएगा, तब उसके साथ साथ समस्त भूत समुदाय भी उसी में लीन हो जाएगा। और तब जब आयु पुनः प्रारंभ होगी, जब नए दिन का उदय होगा, तब पुनः प्रकृति की रचना होगी और तब भी यह जो संसार चक्र है इससे मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। उसके बाद भी बार बार उत्पन्न होते रहेंगे और लीन होते रहेंगे। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक जीव बार बार इसी प्रकार उत्पन्न प्रकृति में लीन होता रहेगा। अब यदि आप रामचरितमानस लंका कांड देखें और उसमें आप कुंभकर्ण वध देखें अथवा रावण वध देखें, तो दोनों में ही अंत में जब प्रभु श्री राम कुंभकर्ण का वध करते हैं अथवा रावण का वध करते हैं, तो वहां स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब कुंभकर्ण की मृत्यु हुई और जब रावण की मृत्यु हुई, तो एक ज्योति उनके शरीर से निकलकर परमात्मा के, भगवान श्री राम के मुख में समा गई। भगवान श्री राम परमात्मा रूप से विद्यमान है, तो वह भगवान श्री राम के मुख में समा गई कि मैं आप ही का था और वापस आप ही में मिल गया। परमात्मा से मिलना ही, उस परम आत्मा में अपनी आत्मा का विलय होना ही मोक्ष है, और उस मोक्ष प्राप्ति के उपाय ही भागवत गीता में संपूर्ण रूप से बताए गए हैं और उन्हीं की चर्चा हम अभी कर रहे हैं। तो यही भगवान ने यहाँ कहा है कि जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, तब अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से पुनः अव्यक्त, इस प्रकार की संसार चक्र की स्थिति चलती ही रहेगी। न कोई नई वस्तु उत्पन्न होगी और न ही किसी वस्तु का ह्रास होगा, कभी वह अव्यक्त होगी और कभी व्यक्त रहेगी। तो इस प्रकार इन श्लोकों में भगवान ने संसार की स्थिति और लय का निरूपण किया। परंतु यहाँ यह आशंका हो सकती है, यह प्रश्न आ सकता है कि संसार का व्यक्त अथवा अव्यक्त अवस्था में रहना, कभी व्यक्त में आ जाना, कभी पुनः अव्यक्त हो जाना, यह तो सांख्य की ही प्रक्रिया है। तो फिर 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में सांख्य प्रक्रिया मानने वालों को अबुद्धि शब्द से क्यों स्मरण किया गया था, इसी का उत्तर देने के लिए यहां भी भगवान अपना अधिष्ठाता रूप प्रकट करने के लिए 20वें श्लोक में कहते हैं, परः तस्मातु भाव अन्य अव्यक्त अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो भगवान कहते हैं कि उस अव्यक्त से भी अति परे, उससे भी अधिक दूर अर्थात विलक्षण जो दूसरा सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य परमात्मा सभी प्राणियों के नष्ट होने के बाद भी नष्ट नहीं होता। तो भगवान यह कहते हैं कि जो कार्य कारण पहले बताए गए थे, उसमें जहां
कार्य अप्रकट रूप में रहे वह कारण कहा गया, और जब वह प्रकट हो जाए तो उसे कार्य कहते हैं। इस प्रकार दोनों कारण को सत्य और कार्य को मिथ्या मानते हैं। और जैसा कि उपनिषदों में भी कहा गया है कि वाचारणंभ विकारो नाम ध्येय वृत्ति केव सत्यम, अर्थात आप किसी भी प्रकार के मिट्टी से आप कोई भी किसी भी प्रकार की वस्तु बना लीजिए, सत्य में वस्तु एक मिट्टी ही है। आप उसे घड़ा कह सकते हैं, आप उसे सुराही कह सकते हैं, आप उसे ग्लास कह सकते हैं, आप उसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, परंतु वस्तुतः वह मिट्टी ही रहती है और मिट्टी ही एक प्रकार से सत्य है। इसी प्रकार जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है केवल वही सत्य है, और उसके अतिरिक्त जितने भी कार्य रूप इस संपूर्ण जगत में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में दिखाई देते हैं वह सब असत्य ही है। और इस प्रकार का कार्य कारण प्रपंच भगवान का निरंतर चलता रहता है, और जब यह चलते चलते जहां जाकर समाप्त हो जाएगा, अर्थात कार्य कारण की परंपरा का निर्वाह नहीं रहेगा, तब वह अंतिम सबका कारण ही सत्य रहेगा। यह तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता ही है कि ब्रह्म सदा रहने वाला है। बीच बीच में कुछ कुछ प्रपंच आते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं, परंतु वह मूल सदा ही एक कारण रहता है, उसका नाश कभी नहीं होता, और वह अव्यक्त है, अर्थात किसी भी इंद्रिय से जानने योग्य नहीं है। केवल ज्ञान बुद्धि से ही, भक्ति योग का आश्रय लेकर ज्ञान बुद्धि से ही उसकी सत्ता समझी जा सकती है। और इसी का प्रयास यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने यही बताने का प्रयास सभी को किया है कि उस अव्यक्त के विषय में जानना ज्ञान योग के द्वारा भक्ति योग से ही संभव है। इसीलिए पहले कर्म का विषय कहा, आप भक्ति योग का विषय कह रहे हैं, और आगे फिर 12वें अध्याय के पश्चात 13वें अध्याय से ज्ञान योग का विषय कहना प्रारंभ करेंगे कि यदि संपूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करना है तो भक्ति का आश्रय तो लेना ही पड़ेगा। कि यदि हम उस अवस्था को नहीं जान पाएंगे तब विभिन्न रूप में हम केवल अनेक वस्तुओं का ही दिग्दर्शन करते रहेंगे, परंतु हमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जैसा कि उदाहरण मिट्टी के विषय में दिया जाता है, जैसा कि उदाहरण स्वर्ण के विषय में दिया जाता है कि जब तक हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि समस्त जितने भी आभूषण हैं वह सब केवल सोने से ही बने हैं, स्वर्ण के ही बने हुए हैं और स्वर्ण से ही निर्मित हैं, यदि उन्हें गला दिया जाए, तोड़ दिया जाए तो स्वर्ण अवस्था में ही वह वापस आ जाते हैं, और उस स्वर्ण का विनाश नहीं किया जा सकता। आप जितना भी उसे गलाएं, तपाएं, जो भी कुछ करें, परंतु वह रहेगा स्वर्ण का स्वर्ण ही। उनका असली रूप क्या है वह आप कभी भी नहीं जान पाएंगे। धातु है, धातु किस प्रकार बनी, किस प्रकार धातु का सम्मिश्रण हुआ, हम जितनी भी इस विषय में जानने का प्रयास करें, अंत में हमारा निष्कर्ष यही निकलेगा कि वह स्वर्ण एक धातु है। धातु के अलग अलग रूप है, परंतु वह अलग अलग रूप किस प्रकार बने और किस प्रकार वह धातु बनी, उस धातु का अन्य धातु के साथ सम्मिश्रण क्यों नहीं हुआ, इस प्रकार की बातों पर अब विचार करेंगे तो उसे सम्यक रूप से जानना बहुत ही दुस्साध्य हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब जब हमारे नित्य कर्म में काम आने वाले सोने की, मिट्टी की इस प्रकार की स्थिति है, उनको उनके असली रूप में जानना हमारे लिए कठिन है, तब सबके कारण रूप उन पर ब्रह्म परमात्मा के विषय में तो कहना ही क्या है, उनको जानने की तो आशा की ही नहीं जा सकती, क्योंकि ऐसे सदा अविकृत भाव से, मूल तत्व से, सच्चिदानंद, इन तीनों रूपों में समस्त जगत में वह व्याप्त रहते हैं। और यह भी तीन रूप पृथक पृथक अलग अलग नहीं है, परंतु एक ही है। जैसा कि मैंने कहा कि द्वितीय अध्याय में हम इस विषय में चर्चा कर रहे हैं, जहां भगवान कहते हैं कि नास्तो विद्या विद्यते भावो ना भावो विद्यते स्तता उभय रूपी दृष्ट अंतर तू अन्यो तत्व दर्शी भी,
कि जो नहीं है वह कभी नहीं हो सकता और जो है उसका अभाव कभी भी नहीं होता। तत्वज्ञानी पुरुषों ने सत और असत इन दोनों का अंत जान लिया है, अर्थात उनके स्वरूप का निर्णय कर लिया है। इसलिए अधिक कहने की तो आवश्यकता नहीं है। इसकी चर्चा हम पूर्ण रूप से, इसका चिंतन हम कर आए हैं जब हमने दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक लिया था। परंतु यहाँ यह प्रश्न अवश्य होता है कि वह तो कि वहां 16वें अध्याय में, द्वितीय अध्याय के 16वें श्लोक में तो सत्ता, चेतन और आनंद तीनों को ही प्रत्यक्ष बताया गया, तो फिर यहाँ भगवान उस परम तत्व को अव्यक्त क्यों कह रहे हैं? अब यदि हम न्याय शास्त्र में देखें तो न्याय शास्त्र में वस्तु के साथ उसकी सत्ता को प्रत्यक्ष माना जाता है और ज्ञान को भी न्याय शास्त्र में प्रत्यक्ष ही कहा जाता है। मन से उसका प्रत्यक्ष होता है और आनंद को भी वह सुख शब्द से ही कहते हैं और उसका भी मन से प्रत्यक्ष मानते हैं। तो ये तीनों मूल तत्व ही व्यक्त हैं। तो फिर प्राकृत श्लोक में अव्यक्त शब्द से क्यों कहा गया? तो यही प्रश्न हमारे सामने आता है। तो इसका उत्तर यही है कि ये पहले जो पदार्थ की सत्ता हम जानते हैं उसे ही न्याय शास्त्र में प्रत्यक्ष कहा गया। जिस विषय को हम उस संचित ज्ञान के द्वारा जानते हैं वही प्रत्यक्ष है और अनुकूल पदार्थ की प्राप्ति होने पर मन का जो एक विकास होता है वही सुख शब्द से तथा प्रत्यक्ष कहा गया है। और यही तीनों ही सत्ता, ज्ञान और आनंद न जगत के मूल कारण हो सकते हैं और विषयों के साथ मिले हुए यह सभी पदार्थ नित्य भी नहीं हो सकते। इनका विनाश तो प्रत्यक्ष देखा भी जाता है और होता भी है, परंतु व्यापक दृष्टि से यदि हम देखें तो जो सत्ता, ज्ञान और आनंद प्रतीत होते हैं वही नित्य हैं और उन्हें ही अविनाशी तथा अव्यक्त कहा गया है। कहने का सरल शब्दों में यदि मैं कहूं तो कहने का अर्थ यही है कि किसी भी पदार्थ में जो सत्ता व्याप्त है वही जगत का मूल कारण और अविनाशी तत्व है। जैसे ही कहा कि स्वर्ण के आभूषणों में स्वर्ण ही वह अव्यक्त पदार्थ है और मिट्टी के विषय में मिट्टी से बने हुए जितने भी बर्तन हैं उन सब में मिट्टी ही वह मूल पदार्थ है, अविनाशी तत्व है। आप उसे जला लें, गला लें, तपा लें, चाहे कुछ भी करें, रहेगा वह स्वर्ण ही। वह ना तो लोहा बन जाएगा और इसी प्रकार मिट्टी का स्वरूप भी बदलेगा नहीं। वह काली हो सकती है, लाल हो सकती है, किसी प्रकार से हो सकती है, परंतु वह अंततः रहेगी मिट्टी ही। तो जब संपूर्ण जगत में व्याप्त रहने वाले शांति रूप, आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा भी इसी प्रकार से संसार में व्याप्त रहते हैं, तब उनके विषय में अधिक कहना और जानना किस प्रकार से संभव हो सकता है। और इन विषयों को साथ मिलाकर ही सत्ता और ज्ञान का प्रत्यक्ष हमें दिखाई देता है। अब श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के तृतीय अध्याय में यही परम परमात्मा को ही अव्यक्त शब्द से कहा गया है, जहां कहा गया कि यह जो रूप सबका आदि अव्यक्त ब्रह्म ज्योति निर्गुण निर्विकार निर्विशेष तथा निरीह है, वही तुम आत्मरूप हो अर्थात साक्षात विष्णु हो। यहाँ पर तत्व को निर्विशेष सत्ता के रूप में कहा गया और इसका अर्थ यही है कि विशेष रूप विषयों को छोड़कर सत्ता का स्वरूप अव्यक्त ही रहता है, वह कभी भी व्यक्त नहीं होता। तो इस प्रकार अव्यक्त शब्द से कहने का अर्थ केवल यही है कि जो वह सबका नियंता है, जो सबका आदि अव्यक्त ब्रह्म ज्योति निर्गुण निराकाश निर्विशेष है, वही आत्म प्रकाश है, वही विष्णु स्वरूप है और उसी विष्णु स्वरूप की निर्विशेष सत्ता के रूप में विशेष रूप से उन्हें अव्यक्त कहा गया। अब जैसा कि पहले कहा गया कि ब्रह्मा से लेकर ब्रह्मा के दिन रात में उत्पन्न और विलीन हो जाने वाले अपने अपने मन, इंद्रिय, शरीर, भोग्य वस्तु और कामनाओं के सहित जितने भी चराचर प्राणी हैं वह सभी महाप्रलय के समय
स्थूल और सूक्ष्म शरीर से रहित होकर अव्याकृत माया रूप मूल प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, वही इनका नाश है। परंतु उस समय भी प्रकृति के अधिष्ठाता सनातन अव्यक्त परम ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर प्रकृति सहित उन सभी जीवों को अपने में ही लीन करके अपनी ही महिमा में स्थित रहते हैं, और यही उन प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट न होने का कारण है। अब 18 से 20वें श्लोक तक जो महाप्रलय का विषय आया, उसके विषय में भी जानना आवश्यक है कि महाप्रलय का विषय कुछ संक्षेप में तो हमने 19वें श्लोक में कहा, परंतु यदि हम उसका विस्तृत रूप देखें तो हम समझ सकते हैं कि मनुष्य मात्र की क्या सत्ता है, और इस संसार में जितने भी मनुष्य अभिमानवश अन्य प्राणियों का जो तिरस्कार कर रहे हैं वे कितने बड़े मूर्ख हैं, यह आप इस विषय से जान सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखें कि सनातन धर्म में काल का विभाजन किस प्रकार किया गया। तो जिस प्रकार एक अव्यक्त आत्मा अनेक जीवात्माओं से मिला हुआ है, जीवात्माओं से उसका विभाग है, एक ही आदि संकल्प से अनेक संकल्प बने हैं, एक इच्छा अनेक इच्छाओं में विभक्त हुई है, एक बुद्धि अनेक बुद्धियों में विभक्त हुई है, और अनेक मन अनेक मनों में विभक्त हुए हैं। इसी प्रकार काल भी अणु से परमाणु इस प्रकार से परम महान तक में विभक्त हुआ है। काल को भी आप अनेक प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। परमाणु और परम महान वही तत्व है जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो यह जिस समग्र का यह परमाणु अंश है उसे ही परम महान कहा गया। वह किसी भी वस्तु का सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप, सूक्ष्मतम रूप और महत्तम स्वरूप है, उससे आगे उस वस्तु को विभाजित नहीं किया जा सकता। अब काल की गणना का आधार हम देख सकते हैं कि 2 परमाणु 1 अणु, 3 अणु 1 त्रिसेणु, फिर इस प्रकार वेद लव निमेष काष्ठा, और इसके बाद फिर हम आते हैं कला घटिका। घटिका 30 घटिका से 1 मुहूर्त, 30 मुहूर्तों का 1 अहोरात्र, और 30 अहोरात्र का 1 पक्ष, अर्थात 15 दिन शुक्ल और 15 दिन कृष्ण पक्ष। उसके 2 पक्ष 1 मास, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के 15-15 दिन मिलाकर 1 मास, और 6 मास का 1 अयन, पहले उत्तरायण और फिर दक्षिणायन, और 2 अयन का इस प्रकार 1 वर्ष सनातन धर्म में बताया गया। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि और उत्तरायण देवताओं का दिन है, और इस प्रकार मनुष्यों का 1 साल मिलकर देवताओं का 1 दिन बनता है। इसका चिंतन हम 17वें श्लोक में भी कराए हैं कि किस प्रकार जो मनुष्यों के 15 दिन हैं वह पितरों की 1 दिन और रात्र के समान है, और इस प्रकार शुक्ल पक्ष पितरों का दिन है, कृष्ण पक्ष पितरों की रात है, और शुक्ल और कृष्ण इस प्रकार के 30 पक्षों को मिलाकर 2 पक्ष, इन 30 अहोरात्रों को मिलाकर 30 पक्षों से 2 पक्षों से 1 मास बनता है, और उसके बाद 6 मास से 2 अयन बनते हैं। और पितरों के इस प्रकार से जो 6 मास है वह इस प्रकार से देवताओं का दिन और रात्रि बन जाता है, और इसीलिए जो मनुष्य का 1 साल है वह देवताओं का 1 दिन है। जितने समय में हम 1 साल व्यतीत करते हैं, देवता उतने समय में दिन और रात्र व्यतीत करते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो जो यह दिवा रात्रि चलती रहती है, तो इस हिसाब से 12,000 देव वर्षों में सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, यह 4 युग होते हैं, और इन 4 युगों के जो परिमाण है अर्थात जो इनकी अवधि है वह 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र वर्ष कही गई है। इसलिए यदि हम प्रत्येक युग के पूर्व संध्या का परिमाण देखें तो वह 4, 3, 2 और 100 वर्ष बनता है, संध्यांश के हिसाब से उतना ही। तो
इस हिसाब से मानवीय वर्षों के अनुसार यदि हम इसकी गणना करें तो सतयुग में बनेंगे 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग में बनेंगे 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग में बनेंगे 8,34,000 वर्ष, कलयुग में बनेंगे 4,32,000 वर्ष और कुल चतुर्युग बनेगा 43,20,000 का। अब यह हो गया चतुर्युगी का पूरा गणना। अब इसके आगे यदि हम बढ़े, आपने शब्द सुना होगा कल्प। कल्प क्या है? तो कल्प ब्रह्मा जी की आयु का परिमाण है। 1000 चतुर्युग का, जो हमने चतुर्युग देखे, इन 1000 चतुर्युग का एक कल्प बनता है, जो कि ब्रह्मा जी का एक दिन है। इस प्रकार ब्रह्मा जी का एक दिन बना 4,32,000 चतुर्युग को गुणा करें हम 1000 से, मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो बना 4,32 करोड़ वर्ष। और इतनी की ही रात्रि हुई ब्रह्मा जी की। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी का एक अहोरात्र हुआ 8,34 करोड़ वर्ष। और इसे यदि हम 30 से गुणा करें तो फिर होगा ब्रह्मा जी का एक महीना। और इसको यदि हम 12 से गुणा करें तो हुआ ब्रह्मा जी का एक वर्ष। और इसे 100 से गुणा करने पर हमें ब्रह्मा जी की आयु प्राप्त होगी। तो इस प्रकार आयु बनेगी, मैं तो गणना करने में सक्षम नहीं हूं, तो यदि हम केवल इसको हम यदि फिगर में देखें तो बनेगा 31, 10, 40 और कितने जीरो? 10 जीरो। तो आप मान सकते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। और आधुनिक विज्ञान के हिसाब से भी यदि आप सूर्य की आयु देखें तो वह, आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि सूर्य की आयु, अर्थात अभी हम ब्रह्मा जी के एक दिन की भी बात कर रहे हैं, तो ये तो ब्रह्मा जी की कुल आयु है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ 4,32 करोड़ वर्ष। और यदि हम आधुनिक विज्ञान से भी सूर्य की आयु देखें तो आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि जो सूर्य की आयु है वह लगभग 4 बिलियन वर्ष की है। तो कहीं ना कहीं यह संयोग जो हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में बताया गया, वह संयोग, वह गणना आधुनिक विज्ञान के द्वारा बताई गई गणना से भी कहीं ना कहीं मेल खा जाता है। अब इस समय ब्रह्मा जी का कौन सा दिन चल रहा है, तो हम देखें तो ब्रह्मा जी के जो आधी आयु है उसे परार्थ कहते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी की आयु के दूसरे पदार्थ का आप अभी 51वां दिन चल रहा है, जिसका नाम है श्री श्वेत वराह कल्प। ब्रह्मा जी की कुल आयु के आधा मानवीय वर्ष हम देखें तो बीत चुके हैं, आधे अभी रह गए हैं। अब कल्प का क्या अर्थ है, कल्प में कितने मनवंतर हैं? तो कल्प भी आगे विभाजित है मनवंतरों में। तो 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर है, अर्थात मानवीय वर्षों में एक मनवंतर हुआ 30, कितना हुआ ये? 30,67,20,000 वर्षों का एक मनवंतर हुआ। मनवंतर 14 है और उनमें से 6 बीत चुके हैं, 7वां अभी मनवंतर चल रहा है। तो हम यदि मनवंतर देखें तो जो मनवंतर बीत चुके हैं वे है स्वयंभू, स्वारोषि, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुषु। और अभी व्यवस्थ मंतवर हमारा चल रहा है, जिसमें हम वर्तमान काल में व्यक्त रूप में इस संसार में हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मलोक का एक दिन हमारी सृष्टि के एक कल्प के समय के बराबर हुआ। और उस कल्प में, एक कल्प में भी 14 मनु हुए, अर्थात ब्रह्मा जी अपने एक दिन में 14 मनुओं की सृष्टि करते हैं। और इस 14 मनुओं के अनुसार ही 14 मनवंतर होते हैं।
14 मनु समस्त पृथ्वी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं और सृष्टि का विस्तार करते हैं। इन मनुओं के नाम के अनुसार ही अलग अलग मनवंतरों के अलग अलग 14 नाम पड़े हैं। अब अलग अलग मनवंतरों में जब 71 चतुर्युगी समाप्त हो जाएगी, तब 71 चतुर्युगी के समाप्त होने के पश्चात पुनः प्रलय आएगी और प्रलय होने के बाद सृष्टि होगी। जब प्रलय आएगी तब सप्तऋषि भी बदल जाएंगे और नैमित्तिक देवता भी बदल जाएंगे और नए सप्तऋषि और नए नैमित्तिक देवता आएंगे। तो जो हमारी धर्मशास्त्रों में वर्णन है, तो अभी जो सप्तऋषि हैं वह हैं कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। और हर मनवंतर में अलग अलग सप्तऋषियों की नियुक्ति होती है और अलग अलग मंत्रों में वह बदले जाते हैं। अब प्रश्न यह हो सकता है कि चलिए 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर हुआ, तो मनवंतर के आखिरी में क्या होता है? तो आखिरी में ब्रह्म की रात्रि होती है, जिससे नैमित्तिक प्रलय आ जाता है। नैमित्तिक प्रलय में जिस प्रकार ब्रह्मा जी की जागृत दशा में उनकी प्राण शक्ति की प्रेरणा से संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्र चलता रहता है, ब्रह्मा जी को निद्रा आते ही यह सभी संसार चक्र चलना समाप्त हो जाता है। भूर्भुव और स्वः, यह 3 लोक दग्ध हो जाते हैं और महरलोक के निवासीगण ताप से पीड़ित होकर जनलोक में चले जाते हैं। इसके बाद त्रिलोक में जलमय होने पर संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करने वाली प्राण शक्ति अपने भीतर रखकर ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के साथ शेषशय्या पर योग निद्रा में चले जाते हैं। विष्णु भगवान योग निद्रा में और ब्रह्मा जी उनकी नाभि से उत्पन्न कमल पर निद्रित हो जाते हैं। और जब निद्रा अवस्था हुई तब निष्क्रियता भी स्वाभाविक है, इसलिए महाप्रकृति के स्वाभाविक नियम के अनुसार ही ब्रह्मा जी इस प्रकार अंतर्मुखी तथा निश्चेष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण संपूर्ण ब्रह्मांड शरीर भी निश्चेष्ट हो जाता है। केवल प्रलय में भी शक्ति रखने वाले कुछ योगीगण जनलोक में जीवित और ध्यान परायण रहते हैं। जनलोक में स्थित इन योगियों के द्वारा फिर चिंतमान कमल योनि ब्रह्मा जी इसी प्रकार से ब्रह्म दिवा के तुल्य ब्रह्मरात्रि को योग निद्रा में बताने के बाद फिर ब्रह्म दिवस में उदय होकर संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। और इस प्रकार अंत में जब ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण हो जाती है तो ब्रह्मा जी भी पूर्ण पर ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। यही प्रकृति प्रलय का उदय है और इसी काल के अनुसार महाकाल के महान चक्र में हम सभी अनादिकाल से घूम रहे हैं। अब यदि हम आधुनिक विज्ञान की बात करें तो आधुनिक विज्ञान में भी एक टर्म है, आपने यदि कभी सुना हो तो उसे कहते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। कहते हैं कि जब प्रकृति का अत्यधिक दोहन किया जाता है तब प्रकृति अपने पूर्ण रूप में स्थित होने के लिए संपूर्ण प्राणियों को विलीन कर देती है और तब कुछ हजारों सालों तक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, जिसमें जो जैसा पहले था वह वैसा ही पुनः बन जाता है और प्रकृति अपने पूर्ण रूप से पूर्ण प्रकृति में स्थित हो जाती है। तो वहां से भी आप इसका मिलान कर सकते हैं कि आधुनिक विज्ञान में जो वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित किया गया है वह भी सनातन धर्म की विचारधारा से कितना मेल खाता है। और इस प्रकार 71 चतुर्युगियों का एक मनवंतर और 14 मनु, तो इस प्रकार यदि आप देखें तो हम कितने छोटे प्राणी हैं, कितने क्षुद्र प्राणी हैं, जिसकी आयु भी निर्धारित नहीं है। 100 वर्षों का गणना काल अवश्य है, परंतु 100 वर्षों के गणना काल में भी हम कितना जीवित रहेंगे यह भी हमें नहीं पता। तो अभिमान, मद और मोह तो करना ही नहीं चाहिए और इसीलिए कहा गया कि यह सब नरक के पंथ है और इन सब को छोड़कर केवल भगवान का ही
चिंतन करना चाहिए। तो इस प्रकार हम प्रलय का विषय देख रहे थे। तो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, इस सिद्धांत के अनुसार हम देखें तो स्थिति दशा के बाद ब्रह्मांड की प्रलय दशा आती है। हम इस पर चिंतन कर चुके हैं कि 4 प्रकार के प्रलय हैं, नित्य, प्रत्यांतिक, नैमित्तिक और प्राकृतिक प्रलय अथवा महाप्रलय। नैमित्तिक प्रलय में ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद जो रात्रि का समय होता है उसमें ब्रह्मा जी निद्रित हो जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आधुनिक विज्ञान में इसे कहते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड, जिसमें प्रकृति पुनः अपने रूप में स्थापित हो जाती है और सभी जो चेतनात्मक जीव हैं वह सभी इस पृथ्वी से विलीन हो जाते हैं। और उसके बाद जब ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण हो जाती है तब आती है महाप्रलय। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड ही महाप्रकृति में लय हो जाता है और पुनः फिर सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ होता है। अब महाप्रलय का क्या आशय है? महाप्रलय, जैसा कि मैंने कहा कि महाप्रलय में ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण हो जाती है और ब्रह्मा जी की आयु के पूर्ण होते ही ब्रह्मा जी के साथ साथ समस्त देवता, समस्त ऋषि, समस्त पितृगण ब्रह्मा में ही लीन हो जाते हैं। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकृति का संचालन करने वाली जो समष्टि प्राण शक्ति है उसी का ही नाश हो जाता है। और जिस प्राण शक्ति ने ब्रह्मांड के स्थूल सूक्ष्म सभी शरीरों को संयुक्त तथा धारण किया हुआ है, यदि वही नाश, उसी का नाश हो जाएगा तब सभी प्राणियों का नाश भी हो जाएगा और सभी प्राणी नष्ट होकर अपने ही कारण में लय को प्राप्त हो जाएंगे और फिर पुनः परमात्मा अपनी इच्छा शक्ति से सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करेंगे। तो यही प्राकृतिक प्रलय है अथवा महाप्रलय है, जिसके होने के बाद कुछ भी अन्य शेष नहीं रह जाता। हमारे पुराणों में, हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी लिखा है कि किस प्रकार नाश होता है। तो महाप्रलय का समय आने पर ऐसा लिखा है कि पहले 100 वर्षों तक जल नहीं बरसता, जिससे अन्नहीन होकर भूख से पीड़ित सभी जड़ चेतनात्मक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र, देह और भूमि के समस्त जलों और रसों को पी जाते हैं, जिससे समस्त विश्व रसहीन हो जाता है। फिर संकर्षण से मुख से निकली हुई संवर्तक अग्नि वायु वेग से प्रचंड होकर प्राणीहीन पृथ्वी, पाताल आदि समस्त लोगों को दग्ध कर देती है। अग्नि और सूर्य की वो शिखाओं के द्वारा ऊपर नीचे चारों ओर की ओर दिशाओं के जल जाने से संपूर्ण ब्रह्मांड ही एक प्रकार से जल जाता है। फिर प्रचंड पवन 100 वर्षों तक बहता रहता है, जिससे धूल से युक्त होकर आकाश धूम्र वर्ण दिखाई देता है। फिर अनेक प्रकार की मेघमाला भीषण शब्द के साथ 100 वर्षों तक वर्षा करती है, जिससे समस्त विश्व में समुद्र का जन्म होता है और समस्त पृथ्वी ही जलमग्न हो जाती है। और फिर पुनः भगवान वराह रूप में आकर पृथ्वी की रचना करते हैं और मानव जीवन प्रारंभ होता है। हमारा एक प्रश्न यहाँ ये होता है कि नैमित्तिक प्रलय में तथा महाप्रलय में क्या अंतर है? दोनों ही प्रलय है, एक दिन का अंत है और एक ब्रह्मा जी की आयु का अंत है। दोनों में अंतर केवल इतना है कि नैमित्तिक प्रलय में जो 10 सूक्ष्म लोक बताए गए, उनमें से जो पहले के 4 लोक हैं वह समाप्त हो जाते हैं, परंतु उस समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो परमात्मा रूप से इस संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं वह सभी विद्यमान रहते हैं। और ऊपर के 3 सूक्ष्म श्लोक जो कि है जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, वह भी यथावत विद्यमान रहते हैं। और प्रत्येक ब्रह्मांड के महाप्रलय के समय ब्रह्मांड में रहने लायक जितनी भी भूमियां हैं उनमें से सभी का नाश हो जाता है और इस प्रकार देहधारी जो प्राणी है उनका भी नाश हो जाता है। फिर जल के प्रकोप से, अग्नि के प्रकोप से सभी पंचभूत अपने कारणों में लीन हो जाते हैं और ब्रह्मांड का स्थूल स्वरूप भी लय हो जाता है। और इसके बाद सभी ऋषि, देवता, पितृ और सभी देवलोक भी अपने अपने कारणों में लय होते हुए अपने प्राकृतिक अव्यक्त दशा को प्राप्त हो जाते हैं। और उस समय केवल ब्रह्मांड की स्थिति के लयकर्ता ब्रह्मा, विष्णु, महेश महाप्रलय के समय ब्रह्म में ही विलीन हो जाते हैं और केवल
एक ब्रह्म ही शेष रह जाता है, जिसके विषय में श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया कि एको ही रुद्रो न द्वितीय तस्तुर या इमाम लोका संचित को चांद काले। तो वो जो श्लोक कहा गया उसके आधार पर केवल एक ब्रह्म शेष रह जाता है, जो महाप्रलय का समय आने पर सभी को अपने में विलीन कर लेता है। फिर पुनः रचना क्रम प्रारंभ होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश पुनः त्रिमूर्ति के रूप में उसी अव्यक्त परब्रह्म परमात्मा से एक प्रकार से पुनः व्यक्त रूप में आते हैं, और फिर अन्य देवताओं की नियुक्ति धीरे धीरे इन तीन परमेश्वरों द्वारा की जाती है। यह हम पहले भी इस विषय में चिंतन कर चुके हैं, परंतु साधारणतः लोगों का यह प्रश्न होता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में क्या अंतर है। तो कोई अंतर नहीं है, तीनों ही परमात्मा के स्वरूप है, और तीनों ही परमात्मा के स्वरूप और अधिकार के अनुसार इस सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं। कोई यह नियम नहीं है कि शंकर जी केवल संहार ही करेंगे और विष्णु जी केवल पालन ही करेंगे। यदि ऐसा होता तो संसार का कल्याण करने के लिए केवल विष्णु भगवान ही अवतार धरकर नहीं आते। शंकर जी का कार्य ही केवल संहार करना है, तब विष्णु भगवान आकर इस पृथ्वी पर अन्य दुष्टों का संहार क्यों करते हैं, यह आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी मिलता है कि भगवान महेश ने कुछ सृजन किया अथवा भगवान विष्णु ने कुछ सृजन किया और ब्रह्मा जी ने किसी का पालन किया। जितने भी वर आप देखें, जैसे रावण को वर दिया ब्रह्मा जी ने, रावण को पुष्ट किया शंकर जी ने, और अंत में रावण का नाश किया भगवान विष्णु रूप परमेश्वर रूप भगवान श्री राम ने। तो इस प्रकार यह तीनों पुनः पुनर्स्थापित होते हैं और सृष्टि क्रम महाप्रलय के पश्चात पुनः चलना प्रारंभ हो जाता है। तो हम कितनी छोटी इकाई इन सब में है। 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर, 14 मनुओं का एक कल्प। तो आप समझ सकते हैं कि कल्प, मनवंतर और चतुर्युग के हिसाब से हम देखें तो कलयुग में बैठे हुए, आज के समय में कलयुग में बैठे हुए 100 वर्ष की आयु निर्धारित, परंतु कितनी आयु यह किसी को नहीं पता। हम कितनी छोटी इकाई इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हैं, यह आप समझ सकते हैं। अब इस प्रकार भगवान आगे कहना प्रारंभ करते हैं कि जो महाप्रलय के पश्चात भी जो अव्यक्त और अक्षर रह जाता है वही मेरा सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है, अर्थात वह ब्रह्म स्वरूप जो शेष रह जाता है वह भी वही मेरा सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, अर्थात वह मैं ही हूं, वही मेरा परम धाम है। और उस परम धाम को प्राप्त करने के पश्चात पुनरावृत्ति नहीं होती। तो यहाँ भगवान आगे कहते हुए इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए और यह बताते हुए कि जो अव्यक्त तथा अक्षर है वह मैं ही हूं, और जिसे प्राप्त कर मोक्ष को, जिसको प्राप्त करने के पश्चात, मोक्ष को प्राप्त करने के पश्चात जब मनुष्य वापस इस संसार में नहीं आता, वही वही मेरा ही सर्वोत्कृष्ट रूप है। भगवान कहते हैं अव्यक्त अक्षर इति उक्त तम आपरमां गतिम यम प्राप्य न निर्वितन्ते तत् धाम परमं मम यम प्राप्य न निर्वितन्ते तत् धाम परमं मम। भगवान कहते हैं कि जिसे अव्यक्त और अक्षर कहा गया उसी को शास्त्रों ने परम गति कहा है, और इसे जिसे प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य इस नश्वर संसार में पुनः पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करता, वापस नहीं आता, वही मेरा सर्वोत्कृष्ट रूप है, अर्थात मेरा परम धाम है। पिछले श्लोक में सनातन अव्यक्त भाव के नाम से और 8वें तथा 10वें श्लोक में परम दिव्य पुरुष के नाम से जिसे कहा गया, वही अधियज्ञ पुरुष का वाचक यहाँ अव्यक्त और अक्षर पद है। यहाँ परम विशेषण होने से भाव ये है कि जो मुक्ति सर्वोत्तम प्राप्य वस्तु है, जिस वस्तु को प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ भी प्राप्त करने योग्य शेष नहीं रह जाता, और जिसके प्राप्त होते ही संपूर्ण दुखों का सदा के लिए अभाव हो जाता है, उसी का नाम परम गति है। परम गति की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति ही है।
इसलिए जिस निर्गुण निराकार परमात्मा को परम अक्षर और ब्रह्म कहते हैं, उसी सच्चिदानंद घन एको ही रुद्रो न द्वितीय प्रस्तुर, उस ब्रह्म का वाचक ही परम गति शब्द है। भगवान का जो नित्य धाम है वह भी सच्चिदानंद में दिव्य चेतन और भगवान का स्वरूप ही होने के कारण वास्तव में भगवान से अभिन्न ही है। इसलिए यहाँ परमदान शब्द भगवान के नित्य धाम, उनके स्वरूप और भगवत भाव, इन सभी का भी वाचक है। अभिप्राय यहाँ केवल इतना ही है कि भगवान के नित्य धाम की, भगवत भाव की और भगवान के स्वरूप की प्राप्ति में वास्तविक रूप में कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार अव्यक्त अक्षर की प्राप्ति में तथा परम गति की प्राप्ति में और भगवान की प्राप्ति में वस्तुतः कोई भेद नहीं है। यदि भगवान की प्राप्ति हुई तो मोक्ष की प्राप्ति हो ही गई, और मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो परम गति की भी प्राप्ति हो गई। अब इस श्लोक में विभिन्न महात्माओं ने अनेक प्रकार से अपने विचार प्रकट किए हैं। भगवान श्री शंकराचार्य का तो सीधा ही अक्षर अर्थ है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिसके पिछले श्लोक में जिसे पर भाव कहा गया वही अव्यक्त भाव गुण सत्ता रूप अक्षर शब्द से यहाँ कहा गया। कभी शरण अर्थात विनाश न होने के कारण अक्षर शब्द ही उचित है। वही सबसे उत्कृष्ट पर प्राप्य स्थान है, जिसे प्राप्त करने के बाद लौटना नहीं पड़ता। भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि वही मेरा अर्थात भगवान विष्णु का परम धाम है। और श्रुतियों में भी यदि हम देखें तो विष्णु को पद से, विष्णु के शब्द से यही शब्द कहा गया। श्री रामानुजाचार्य इसकी व्याख्या करते हैं कि पिछले श्लोक में जो परभाव कहा गया वही आगे भगवत गीता के ये तत्वक्षरम कूटस्थतो अक्षर उच्यते, इस प्रकार के जो शब्द हैं उन्हीं के अक्षर शब्द से यहाँ पर शब्द कहा गया, और इसे ही वेदों को जानने वाले लोग परम गति कहते हैं। भगवत गीता में भी यहाँ आप देखें तो इसी अध्याय में 8वें अध्याय के ही 13वें श्लोक में परम गति शब्द से ही प्राप्य स्थान बताया गया। प्रकृति, जीव और परमात्मा तीनों ही तत्वों में वहां प्रकृति और जीव से पृथक रहने वाला है, उसे प्राप्त करके कोई नहीं लौटता, वही मेरा परम धाम है, अर्थात सबको नियंत्रण में रखने वाला सर्वोच्च स्थान है। तो इसका अर्थ इस प्रकार लगाया जा सकता है कि अचेतन रूपा प्रकृति सबसे पहला जो नियमन स्थान है वह है, और चेतन रूप जीव दूसरा नियमन स्थान है, और उन दोनों से पृथक पृथक अपने स्वरूप में ही सदा रहने वाला जो परम उच्च नियमन स्थान है अथवा धाम है वह प्रकाशशील है, और उच्च श्रेणी में वह प्रकाशशील स्वरूप ही मेरा स्वरूप है। भगवान वस्तुतः यहाँ यही कह रहे हैं। श्री मधुसूदन सरस्वती जी का जो चिंतन है और जो उनका कहना है, उन्होंने यहाँ यही चिंतन किया गया है कि जो यहाँ अव्यक्त और अक्षर पद से, अक्षर शब्द से कहा गया वही परम गति है, सबसे उच्च प्राप्ति का स्थान है, और वहां से लौटना नहीं पड़ता। भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि वही मेरा धाम है, वही वास्तविक रूप है। परब्रह्म और उसके स्वरूप में यद्यपि किसी प्रकार का भेद नहीं है, तो भी यहाँ राहु शिरा की तरह विभक्ति प्रयोग किया गया, और जिस प्रकार राहु और उसका सिर एक प्रकार से एक ही है, उसी प्रकार से मैं और मेरा धाम ही परम गति है। भगवान यहाँ यही भेद व्यवहार करते हुए कह रहे हैं कि यदि वहां जीव पहुंच गया तो वहां से वापस नहीं आ सकता। तो इस प्रकार सनातन अव्यक्त पुरुष की परम गति और परम धाम के साथ एकता दिखाकर अब भगवान उस सनातन अव्यक्त परम पुरुष की प्राप्ति का उपाय बताते हैं। तो उस अव्यक्त परम पुरुष की प्राप्ति का उपाय बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुषः स पर पार्थ भक्त लभतु अनन्यया यस्य अन्त स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततं यस्य अन्तः
स्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम। तो भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, वह है परम पुरुष परमात्मा जिसके अंदर समस्त प्राणी मात्र विद्यमान है, तथा जिसने इस सकल प्रपंच को व्याप्त किया हुआ है। उस परम मनुष्य परम पुरुष परमात्मा को अन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कोई अन्य उपाय नहीं है, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यह स्पष्ट रूप से भगवान ने यहाँ कह दिया। अब यहाँ यही समझना चाहिए कि जैसे वायु, तेज, जल और पृथ्वी चारों भूत आकाश के अंतर्गत हैं, आकाश ही उनका एकमात्र कारण और आधार है, उसी प्रकार समस्त चराचर प्राणी अर्थात समस्त जगत ही परमेश्वर के अंतर्गत है, परमेश्वर से ही उत्पन्न है, परमेश्वर के आधार पर ही स्थित है। और यही इस संपूर्ण अध्याय 8 में स्पष्ट किया गया। आगे 9वें अध्याय में भी भगवान इसी रूप को आगे स्पष्ट करेंगे और फिर 10वें अध्याय में अपना विश्व रूप भी अर्जुन को दिखाएंगे। 8वें से 10वें श्लोक तक यहाँ जिस अव्यक्त पुरुष की उपासना का वर्णन किया गया, यहाँ भी उस अव्यक्त पुरुष की उपासना का वर्णन ही इस श्लोक में किया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु वहां योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले केवल अंतकालीन साधना का फल, उसी के फल का वर्णन है कि अंत काल में योग साधना करते हुए योगी किस फल को प्राप्त करता है। और यहाँ सभी के लिए, सर्वसाधारण के लिए हमेशा की जाने वाली अनन्य भक्ति और उसी के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन भगवान ने किया है। इसलिए यह पुनरोक्ति नहीं है, यह बार बार भगवान ने नहीं कहा। 10वें अध्याय में जो कहा कि योगी योग में स्थित होकर मुझे प्राप्त होते करते हैं, वह उन योगियों की परम गति का वर्णन भगवान ने किया। और यहाँ सभी के लिए भगवान का यह आदेश है कि आप चाहे योगी हो अथवा आप योग युक्त न होते हुए साधारण जन भी क्यों ना हो, भक्ति के द्वारा आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। सर्वाधार, सर्वंतर्यामी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर में ही सब कुछ समर्पण करके उनके विधान में सदा परम संतुष्ट रहना और इस प्रकार से अनन्य प्रेम पूर्वक नित्य निरंतर उनको स्मरण करते रहना ही अनन्य भक्ति है। इस अनन्य भक्ति के द्वारा साधक अपने उपास्य देव परमेश्वर के गुण स्वभाव और तत्व को भली प्रकार से जानकर उनमें ही मग्न हो जाता है, उनमें ही तन्मय हो जाता है और यही उस साधक को परमेश्वर को प्राप्त करा देना है। यहाँ पर भगवान शिव शंकराचार्य ने यहाँ पर पुरुष का अर्थ पुरुषान परम किंचित सा काष्ठा स परागति, कि उस पुरुष से परे कोई अन्य वस्तु नहीं है, वही पर तत्व की समाप्ति है और वही सबका प्राप्य परम स्थान है। उपनिषदों के इन वाक्यों के अनुसार पर पुरुष ही करते हैं। और अनन्य भक्ति का अर्थ यह करते हैं कि जहां आत्मा और परमात्मा भिन्न ना रहे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, इस प्रकार का ज्ञान हो जाए, वही अनन्य भक्ति है। जैसा कि वेदांती भाषा के किसी कवि ने कहा है कि मैं हूं तो हरि नहीं, हरि है तो मैं नाही, ज्ञान पंथ अतिसा करो या मैं दोना समाही। जो मूल दोहा है वह कबीरदास जी का दोहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गति अरि साकरी, प्रेम गली अति साकरी, ता मैं दो न समाही। तो इस प्रकार यदि मैं की सत्ता रहेगी, यदि अहंकार रहेगा, तब भगवान की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकेगी। और यदि भगवान की प्राप्ति करनी है तो मैं को भगवान में विलीन करना ही पड़ेगा कि मैं कुछ नहीं हूं, भगवान आप ही हैं जो भी कुछ है। आप जिस प्रकार का आदेश मुझे दे रहे हैं उसी आदेश की पूर्ति मैं अपने कर्मों के द्वारा कर रहा हूं। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो प्रेम गलियति साकरी, ता में दो न समाही, दो कभी नहीं समा सकते, या तो आप रहेंगे या वह परमेश्वर ही रहेगा। यदि परमेश्वर को चाहना है, परमेश्वर की प्राप्ति करनी है, तो अपने आप को विलीन करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार अद्वैत की कामना को ही दृढ़ करने के लिए यहाँ अनन्य भक्ति कही गई कि भगवान में और अपने आप में किसी भी प्रकार का दो का भाव मत रखो, केवल एक का ही भाव रखो कि वही परमात्मा मैं हूं और मैं ही वह परमात्मा हूं, हम दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। अब
भक्ति शब्द का ज्ञान अर्थ प्रसिद्ध है, ऐसी शंका भी यहां नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाग और भक्ति दोनों एक ही शब्द भज धातु से बने हैं और भजन में भी वही धातु है। तो इसलिए व्याकरण प्रक्रिया के अनुसार भी भाग और भक्ति शब्द एक ही प्रकार से सिद्ध होते हैं। परब्रह्म का भाग अर्थात अंश रूप जीव है, और यही अद्वैतवाद है कि जीव और परमात्मा में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। अंश रूपता केवल शक्ति की दृष्टि से ही कही जाती है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर संपूर्ण ज्ञान से प्रेरित है, परमेश्वर सर्वज्ञ है, और यह जो अंश है यह अल्पज्ञ है। तो यही जीवांश और जीव में, यही भगवान में और अंश के रूप से जीव में अंतर है, अन्यथा दोनों एक ही है। परब्रह्म सर्वशक्तिमान है और जीव में आवरण हो जाने के कारण शक्ति कम रह जाती है, परमेश्वर में पूर्ण शक्ति रहती है। अब यदि आप जल का एक भाग लें, जल जब नदी के रूप में परिणित होती है तो उसकी शक्ति अलग है, जब वह समुद्र के रूप में परिणित होती है तो उसकी शक्ति अलग है। उसी को यदि हम बोतल में लोटे में भर ले तो उसकी शक्ति अलग है, और उसी को हम बूंद के रूप में विभाजित कर दें, अथवा बूंद से भी सूक्ष्मतम एकदम कोहरे के रूप में, जिसे मिस्ट हम अंग्रेजी में कहते हैं, यदि उसमें हम उसको परिणित कर दें तो उसकी कितनी शक्ति रह जाती है, बस वही शक्ति हमारे अंदर है। और इसी अल्प शक्ति को लेकर हम इस संसार में अपने कार्य कर रहे हैं। इसी का अर्थ करते हुए जीव को ब्रह्मसूत्र आदि में अंश रूप में कहा जाता है। ब्रह्म का अंश होते हुए भी जीव अपनी अंश रूपता का अनुभव नहीं कर पाता, और तब जब आचार्य तत्वमसि अर्थात तू ही परमेश्वर, तू ही परब्रह्म है, इस प्रकार का उपदेश करते हैं, तब इसे सुनकर समझकर इस पर चिंतन करने के पश्चात अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, यह इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और तभी अनन्य भक्ति समझनी चाहिए, तभी अनन्य भक्ति उत्पन्न होती है। इस भक्ति से परपुरुष अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति होती है, और प्राप्ति भी एक प्रकार से हमें यही समझना चाहिए कि हमें भगवान की सुलभ प्राप्ति है, परंतु तब भी होने के बाद हम एक प्रकार से मद से उन्मत्त होकर हम परमात्मा को नहीं देख पाते। जब कोई तत्वज्ञानी पुरुष हमारे समक्ष आकर उस परमात्मा को हमारे सामने प्रकट कर देता है, तब हमारी समस्त शंकाएं मिट जाती है, और तब उन शंकाओं के मिटने के कारण हम समझ जाते हैं कि भगवान तो हमारे पास ही है, भगवान हमें मिल गए। यह कुछ इसी प्रकार है कि कोई व्यक्ति यदि नशा कर ले और उसके बाद अपने गले का आभूषण उसे ना दिखाई दे, और वो इधर उधर ढूंढता फिरे कि हाय मेरा आभूषण कहाँ गया, और तब कोई ज्ञानी मनुष्य उसे आकर उसे गले में ही पड़ा हुआ उसका आभूषण दिखा दे कि यही तुम्हारा आभूषण है, तुम्हारे गले में पड़ा है, और तब वह समझता है कि अरे वाह मजा आ गया, अब तो मेरा आभूषण मुझे वापस मिल गया। इसी प्रकार की कुछ आनंद तब होता है जब जीव ब्रह्म रूप होता हुआ भी अविद्या के कारण अपना ब्रह्म भाव भूल जाता है, और आचार्य के उपदेश से अपना ब्रह्म भाव पुनः समझ लेता है कि मैंने ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लिया, ऐसा मानने लगता है। श्री रामानुजाचार्य भी इस श्लोक का चिंतन करते हुए कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष जिसे प्राप्त कर लेता है वह तो पहले की भी अपेक्षा विलक्षण है, और पर पुरुष का अर्थ भगवत गीता में जो पहले मतः परतरम नान्यत् इस प्रकार के श्लोक में किया गया वही है, अर्थात जिसमें जगत सूत्र रूप से पिरोया गया है वही पर पुरुष है। पहले अन्य रूप से भगवान ने इस शब्द को स्पष्ट किया था, और यहाँ अन्य रूप से इस शब्द को कह रहे हैं, परंतु वस्तुतः अर्थ वही है जो भगवान ने पहले कहा था। और भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि मेरी कृपा के द्वारा मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकते हैं। आशय सभी महात्माओं का यही है कि परब्रह्म के अतिरिक्त कोई अन्य सत्ता किसी भी पदार्थ की नहीं है। यह समस्त विश्व, यह समस्त ब्रह्मांड प्रपंच माया का ही रचा हुआ है, और वह परब्रह्म में स्थित अपने आप में प्रतिबंधित रूप से प्रविष्ट हो रहा है। इस प्रकार की भावना जिसकी नहीं बन पाती, उसके लिए सरल उपाय यही है कि वह परब्रह्म के प्रपंच में व्यापक जो भगवान की स्थिति है
उसी को समझने का अभ्यास करें। इसी के अभ्यास से धीरे धीरे आगे प्रतिबिंब को समझने की भावना बनेगी, और प्रतिबिंब को समझने की भावना बनने के बाद फिर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति, उस बिंब की प्राप्ति जिसमें से यह प्रतिबिंब हो रहा है, उसकी प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। अब अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने यहाँ अंतकाल में किस प्रकार मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है यह भली भांति समझाई। प्रसंगवश यह बात भी कही कि भगवत प्राप्ति न होने पर ब्रह्मलोक तक पहुंचकर भी जीव अपने आवागमन के चक्र से नहीं छूटता, इसी आवागमन में लगा रहता है। परंतु वहां यह बात नहीं कही कि जो वापस न लौटने वाले स्थान को प्राप्त होता है वह किस रास्ते से और किस प्रकार जाता है। इसी प्रकार जो वापस लौटने वाले स्थानों को प्राप्त होते हैं वह किस रास्ते से जाते हैं। अतः अब उन दोनों मार्गों का वर्णन करने के लिए भगवान आगे कहना प्रारंभ करते हैं कि यत्र काले तु अनावृतम् आवृतम् च एव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतऋषभ प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतऋषभ। तो भगवान कहते हैं कि हे भारत श्रेष्ठ, जिस कालाभिमानी देवता से उपलक्षित मार्ग में जाने वाले योगी, ध्यानी और कर्मी मनुष्य अपुनरावृत्ति गति को प्राप्त करते हैं, अर्थात वापस लौटकर नहीं आते, और जिसमें जाने वाले पुनरावृत्ति गति को प्राप्त करते हैं, अर्थात वापस लौटकर इस नश्वर संसार में आते हैं, उस कालाभिमानी देवता से उपलक्षित मार्ग का वर्णन करूंगा, अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। अब यह जो मार्ग है ये यहाँ भी वर्णित है और आगे 9वें अध्याय में भी वर्णित है। तो संपूर्ण 7वें, 8वें, 9वें अध्याय में इसी प्रकार का मिलता जुलता वर्णन भगवान ने अलग अलग विषय को विस्तार से समझाने के लिए किया है। अब पिछले श्लोकों में जिन्हें पूर्ण ब्रह्म प्राप्त हो चुका है उनकी अक्षर या अव्यय पुरुष में प्राप्ति होने का विवरण किया गया। अब यहाँ भगवान ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे, परंतु ज्ञान की पूर्णता प्राप्त न कर सके लोगों का, अथवा जो मनुष्य वैदिक कर्म कांड अथवा केवल धार्मिक कार्यों, कूप, तड़ाक, धर्मशाला, दान इत्यादि इन सब में लगे हुए हैं, इनके निर्माण में लगे हुए हैं, अथवा दान इत्यादि करके अपनी तीसरी मान लेते हैं, उन लोगों की क्या गति होती है उसका विवरण सुनाने के लिए भी भगवान अर्जुन को संबोधित करते हैं कि जिस काल में मृत्यु होने से योग युक्त मनुष्यों को फिर लौटना नहीं पड़ता अथवा वापस लौटना पड़ता है, उसका विवरण भी मैं तुम्हें बता देता हूं, ताकि स्पष्ट रूप से यह यहां तुम्हारी समझ में आ जाए कि तुम्हें किस गति का आश्रय लेना है। श्लोक के आरंभ में ही काल शब्द दिया गया, इससे यही प्रतीत होता है कि रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन में मृत्यु प्राप्त करने वाले पितृलोक में जाकर लौट आते हैं, और दिन शुक्ल पक्ष और उत्तरायण में मरने वाले नहीं लौटते। परंतु वेदांत सूत्रों तथा उसके भाष्यों में जो विचार किया गया है कि इस प्रकार की गति पाने वाले कि किस प्रकार इस संसार सागर में वापस आते हैं, तो इस प्रकार यदि हम माने तो ब्रह्म विद्या अथवा उसके उपयोगी कार्य करने का कोई भी महत्व नहीं रहता। और यदि हम केवल यही अर्थ लें, इसको आगे भगवान स्पष्ट करेंगे दिन और रात्र में, वहां इसका अधिक चिंतन हम करेंगे, परंतु यहाँ हम ये केवल यही अर्थ लें कि दिन में मरने वाले स्वर्ग जाते हैं और रात में मरने वाले नरक जाते हैं, और उत्तरायण में मरने वाले स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं और दक्षिणायन में मरने वाले नरक की प्राप्ति करते हैं अथवा अनित्य लोगों की प्राप्ति करते हैं और वापस पुनः इस लोक में वापस लौट कर आते हैं। तो जिसने जन्म भर तपस्या की और निष्काम भाव से उपासना करता रहा, परंतु वह भी यदि देववश रात्रि में मृत्यु को प्राप्त कर गया तो फिर उसे जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। और जिसने न वासना छोड़ी, न काम छोड़ा, न क्रोध छोड़ा, न मोह छोड़ा, वह भी यदि देववश दिन में मृत्यु को प्राप्त कर गया
तो फिर उसे लौटना नहीं पड़ेगा। तो फिर ब्रह्म विद्या प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है, भक्ति करने की क्या आवश्यकता है, फिर तो केवल दिन या रात्रि या मरना ही सिद्ध रहा। इसीलिए इन सब बातों पर विचार करके ब्रह्मसूत्र और उसके भाष्य में यही निश्चय किया गया कि यहाँ श्रुति और स्मृति के कालवाचक शब्द में उनके अभिमानी देवताओं का ही यह वाचक है, कालाभिमानी। तो यहां भी भगवान ने यही कहा कि प्रयाता यंती तम कालम वक्षयामी भरत ऋषभ, कि जो कालाभिमानी देवता से उपलक्षित मार्गों का मैं वर्णन करूंगा। तो कालवाचक शब्द उसके अभिमानी देवताओं के ही वाचक हैं। अब जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, पहले भी हम इस विषय में चिंतन कर चुके हैं कि सनातन धर्म में जो समस्त जड़ पदार्थ के अधिष्ठाता हैं, उन सभी के एक एक अभिमानी देवता है। इसका अभिप्राय ये है कि चेतन रूप परब्रह्म जगत के जड़ चेतनात्मक आदि सभी पदार्थों में वह ब्रह्म व्याप्त है। वही जड़ पदार्थों का अभिमानी अर्थात देवता कहा जाता है। उसी के द्वारा नियुक्त सूक्ष्म प्रपंच के प्राणी ही देवता है। वही जड़ चेतना में व्याप्त रहते हैं, उनको ही अभिमानी देवता समझना चाहिए। यह कालवाचक शब्दों से भगवान ने कहा। तो इस प्रकरण में दिन रात शुक्ल पक्ष आदि जो अतिवाहक शब्द है, अर्थात उन मार्गों से जाने वाले जो जिन प्राणियों को कहा, तो वह देवताओं के वाचक है और वह देवता ही सदा उनमें व्याप्त रहते हैं। इसलिए यहां भी तथा अगले श्लोकों में भी जो दिन रात शुक्ल कृष्ण पक्ष अथवा उत्तरायण दक्षिणायन जो भी भेद है, वह भी इसी प्रकार से समझना चाहिए। सभी की गति अपने अपने कर्मों के अनुसार होती है, चाहे वह किसी भी काल अथवा अवस्था में मरे। अब यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि यदि ऐसा है तो और काल का कुछ ज्यादा महत्व नहीं है, मनुष्य को केवल अपने कर्मों के अनुसार ही गति की प्राप्ति होती है, तो महाभारत में भीष्म पितामह जैसा ज्ञानी दक्षिणायन में उन्होंने अपने शरीर का त्याग नहीं किया। जब सूर्य उत्तरायण में आया तभी उन्होंने शरीर का त्याग किया। तो ऐसा क्यों था? उन्होंने बाणशैया पर रहते हुए इतना कष्ट क्यों भोगा, इतना कष्ट क्यों सहा? तो इसका उत्तर वहां यही दिया गया है कि केवल आचार का परिपालन करने के लिए ही उन्होंने इतना कष्ट कहा कि इस श्लोक में जो दक्षिणायन में मृत्यु प्राप्त करना कुछ निंदित माना गया है, उसी प्रथा की, उसी रूढ़ी की रक्षा करने के लिए वह समय की प्रतीक्षा करते रहे। अथवा आप यह भी समझ सकते हैं कि इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें था और उनको यह भी पता था कि मुझे युधिष्ठिर को नीति धर्म और मोक्ष आदि का उपदेश देना है, मुझे इस संसार में व्यवस्था स्थापित करनी है और मुझे भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण ब्रह्म होने का भी सिद्धांत इस संसार में स्थापित करना है। अथवा तो यह भी हम उससे समझ सकते हैं कि वह उन्होंने दक्षिणायन में अपने प्राण का त्याग नहीं किया, उत्तरायण आने की प्रतीक्षा की कि जब इतना समय बीत ही चुका है तो 2-4 दिन और सही, मुझे तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, मैं क्यों ना उत्तरायण आने पर ही अपने प्राणों का त्याग करूं और इतना समय मैं सदुपयोग करूं, मैं युधिष्ठिर को नीति धर्म और मोक्ष आदि का उपदेश दूं, संपूर्ण जगत का भी कल्याण करूं कि जो जो जन धर्मशास्त्रों के अध्ययन के अधिकारी नहीं है वह भी महाभारत को पढ़कर संपूर्ण धर्मशास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और यदि महाभारत आप देखें तो उसमें जो मूल कथा है वह तो बहुत ही छोटी है। यदि हम उस मूल कथा को निकाल लें तो वह तो मुझे लगता है एक ही पुस्तक में बन जाएगी, परंतु जितना उसमें ज्ञान दिया गया है, जितना इतिहास पुराण उपनिषदों का ज्ञान, स्मृतियों का ज्ञान, जितना भी ज्ञान महाभारत में दिया गया है वह ज्ञान ही प्रमुख है। और इसीलिए महाभारत को भी 5वां वेद कहा गया कि यदि महाभारत को पढ़ लिया जाए तो अन्य धर्मशास्त्रों को पढ़ने का अधिक उपाय नहीं करना पड़ता, उसी से समस्त ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता भी महाभारत के अंदर है, विदुर नीति भी महाभारत के अंदर है, अनुगीता भी महाभारत के अंदर है, सूर्य गीता भी महाभारत के अंदर है। तो जिस भी प्रकार के ज्ञान की आप बात करें
तो संपूर्ण ज्ञान महाभारत में ही वर्णित है। श्री राम कथा इतने विस्तार से वन पर्व में वर्णित है, वहां हम श्री राम कथा भी पढ़ सकते हैं। तो एक प्रकार से रामायण भी महाभारत के अंतर्गत ही आ जाती है। तो इसलिए महाभारत का इतना महत्व है। और यही यहाँ समझने योग्य रहस्य है कि जो जिस गति का अधिकारी होगा वह उस समय में यदि मृत्यु प्राप्त करेगा तो उस समय का जो कालाभिमानी देवता है उसके साथ उसका संबंध तत्काल ही स्थापित हो जाएगा, और उस समय मृत्यु प्राप्त करने वाला योगी गंतव्य स्थान तक शीघ्रता और सुगमता से पहुंच सकेगा। परंतु जैसा कि मैंने कहा कि यह नहीं समझना चाहिए कि रात्रि के समय मरने वाला तथा कृष्ण पक्ष और दक्षिण के 6 महीनों में मरने वाला अर्ची मार्ग से नहीं जाता। यहाँ समझना यही चाहिए कि जिस मार्ग का वह अधिकारी होगा उसी मार्ग से आगे जाएगा। यह अवश्य है कि अर्ची मार्ग का यदि अधिकारी रात्रि में मृत्यु प्राप्त करेगा तो दिन उसका संबंध दिन के अभिमानी देवता के साथ होने के कारण दिन के उदय होने पर ही होगा, और उस समय वह अग्नि के अभिमानी देवताओं उस समय तक वह अग्नि के अभिमानी देवताओं के अधिकार में रहेगा और फिर अपनी गति की प्राप्ति करेगा। इसलिए भगवान ने प्रतिज्ञा की कि जिस रास्ते से गया हुआ मनुष्य वापस नहीं लौटता और जिस रास्ते से गया हुआ वापस लौटकर आता है, उन दोनों रास्तों का भेद क्या है वह मैं तुम्हें बताता हूं। वह रास्ते कौन कौन से हैं तथा उन रास्तों पर किन किन का अधिकार है वह सब मैं तुमसे कहूंगा। इस श्लोक में भगवान ने योगिनः शब्द का प्रयोग किया है। तो योगिनः शब्द के प्रयोग से यह बात स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है कि भगवान वस्तुतः यहाँ यही कह रहे हैं, और आगे 24वें और 25वें श्लोक में भी यही कह रहे हैं कि जो साधारण मनुष्य इस एक योनि से दूसरी योनि में जाने वाले हैं अथवा जिनको स्वर्ग नरक आदि लोकों की प्राप्ति होने वाली है, उन्हीं की गति का वर्णन यहाँ भगवान ने एक प्रकार से किया है। अथवा आप यह भी कह सकते हैं कि उनका वर्णन भगवान ने यहाँ नहीं किया है, क्योंकि यहाँ जो वर्णन है वह यज्ञ ज्ञान और तप आदि शुभ कर्मों की उपासना करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की ही गति का वर्णन है। अन्यथा आप यह भी आशय ले सकते हैं कि योगी शब्द से ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी किसी का भी अर्थ आप यहाँ ले सकते हैं, परंतु गति का वर्णन केवल उनका है जो योग साधना में लगे, चाहे कर्म योग में, चाहे ज्ञान योग में, चाहे भक्ति योग में, परंतु उसकी पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाए, अपूर्ण ही रह गए, और अब अपूर्णता के कारण वह इस जन्म मरण रूपी चक्र में फंसे हुए हैं। ब्रह्मवेत्ता शब्द से भी इसी प्रकार अपरिपक्व ज्ञानी का ही अर्थ समझना चाहिए, क्योंकि परिपक्व जो ज्ञानी है, जिनका ज्ञान पूर्ण हो चुका है, उनके विषय में स्पष्ट रूप से उपनिषदों में भी कहा गया है और हम भी पहले कह रहे हैं कि वह उनके प्राण कहीं नहीं जाते, वह यहीं व्यापक रूप से स्थित हो जाते हैं। जैसा कि हमने चिंतन किया था कि न तस्य प्राणा उत्क्रमंती अत्रैव समवलीयन्ति, कि ब्रह्मवेत्ता पुरुष के प्राण निकलकर कहीं नहीं जाते, यहीं व्यापक रूप से स्थित हो जाते हैं। अब भगवान इन दोनों गतियों का वर्णन करते हुए आगे कहना प्रारंभ करते हैं। अग्नि ज्योतिर् शुक्ल षण्मासा उत्तरायणं मित्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। भगवान ये कहते हैं कि सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले मनुष्य देवयान मार्ग से जाते हुए क्रमशः अभिमानी देवता, ज्योतिर और अग्नि के अभिमानी देवता, दिव्य अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता और उत्तरायण के 6 महीनों के अभिमानी देवताओं के लोकों में जाकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। यहाँ जो ज्योति और अग्नि पद का विशेषण है वह अग्नि और अग्नि के अभिमानी देवताओं का वाचक है,
उपनिषदों में इसी देवता को अर्ची कहा गया। तो जो अर्ची मार्ग है वह यही मार्ग है जो ज्योति और अग्नि रूप से स्थापित है, जिनका स्वरूप दिव्य प्रकाश में है। पृथ्वी के ऊपर समुद्र सहित सभी देश इसके अधिकार में है, तथा उत्तरायण मार्ग से जाने वाले अधिकारी का दिन के अभिमानी देवताओं के सहित इसका काम है। उत्तरायण शरीर में जो उत्तरायण की रात्रि में जो शरीर त्याग करता है, उसे रात भर यह अपने अधिकार में रखकर दिन के उदय होने पर दिन के अभिमानी देवताओं के अधीन कर देता है, और जो दिन में मरता है उसे तुरंत ही दिन के अभिमानी देवताओं को सौंप देता है। तो यही अग्नि और ज्योति अभिमानी देवता के विषय में भगवान श्री कृष्ण का मत है। आगे जो शुक्ल पक्ष, शुक्ल शब्द जो है वह भी शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता का ही वाचक है। इसका स्वरूप दिन के अभिमानी देवता से अधिक दिव्य प्रकाश में है। भूलोक की सीमा से बाहर अंतरिक्ष लोक में, जिन लोकों में 15 दिन और उतने ही समय की रात्रि होती है, वहां तक शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता का अधिकार है। और उत्तरायण मार्ग से जाने वाले अधिकारी को अपनी सीमा से पार कर उत्तरायण के अभिमानी देवता के अधीन कर देना ही इनका काम है। यह अधिकार में आता है तो उत्तरायण का समय आने पर अपने अधिकार में रखकर, और यदि उत्तरायण में आता है तो तुरंत ही अपनी सीमा को पार कर उत्तरायण अभिमानी देवता के अधिकार में सौंप देता है। जिन 6 महीनों में सूर्य उत्तर दिशा, उत्तरायण दक्षिणायन आप सभी को पता ही होगा कि जिन 6 महीनों में उत्तर दिशा की ओर चले जाते हैं सूर्य, उन्हीं 6 मासों को क्षण मासा को उत्तरायण कहा जाता है। और उत्तरायण के उस कालाभिमानी देवता का नाम ही यहाँ षणमासा उत्तरायण शब्द से है। इनका स्वरूप शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता से बढ़कर दिव्य प्रकाश में अंतरिक्ष लोकों के ऊपर, जिन लोकों में 6 महीने दिन और उतनी ही रात्रि होती है, वहां तक इनका अधिकार है। और उत्तरायण मार्ग से परम धाम को पहुंचा देने वाले अधिकारी को अपनी सीमा से पार कर यह उपनिषदों में संवत्सर अभिमानी देवताओं के पास पहुंचा देते हैं। यही इनका काम है। और आगे से फिर संवत्सर आदि अभिमानी देवताओं से सूर्यलोक में पहुंचा देते हैं। वहां से क्रमशः यह आदित्य अभिमानी देवता, चंद्र अभिमानी देवता के अधिकार में, और फिर विद्युत अभिमानी देवता के अधिकार में पहुंचकर भगवान के परम धाम से भगवान के पार्षद रूप में स्थित होकर भगवान के पार्षद उसे लेने के लिए आते हैं, और फिर वह भगवान के पार्षद रूप से एक प्रकार से उनके परम धाम में स्थित हो जाता है। वह परम धाम जिसका कभी नाश नहीं होता, जैसे कि सत्यलोक, गोलोक, साकेत लोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, यह सब शब्दों से जिन्हें कहा जाता है, वहां पहुंचकर भगवान को प्रत्यक्ष कर लेना ही उनको प्राप्त होता है। इसी प्रकार वापस लौटकर ना आने वाले मार्गों का वर्णन करने के पश्चात अब जिस मार्ग से गए हुए साधक वापस लौटकर आते हैं, उसका वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, धूम रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निर्वर्तते तस्य चंद्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निर्वर्तते। कि कर्म मार्ग पितृयान से जाते हुए क्रमशः धूमाभिमानी देवता, रात्रि अभिमानी देवता, दक्षिणायन के 6 महीनों में होने वाले अभिमानी देवता और चंद्र की ज्योति के अभिमानी देवताओं के लोकों में जाकर वापस इस संसार में लौट आते हैं। कर्मों की गति का वर्णन, पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं, फिर यह स्पष्ट हो ही जाएगा आपको। तो इसका चिंतन यदि हम करें तो देखेंगे कि धूम जो यह शब्द है वह धूमाभिमानी देवता, अधिकार अथवा अंधकार के अभिमानी देवता का वाचक है। उसका स्वरूप अंधकार में है। अग्नि अभिमानी देवताओं की भांति पृथ्वी के ऊपर समस्त देशों में इनका भी अधिकार है, तथा दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले साधकों को रात्रि अभिमानी देवताओं के पास पहुंचा देना ही इनका काम है। दक्षिणायन मार्ग से जाने वाला जो साधक दिन में मृत्यु को प्राप्त करता है, यह उसको दिन भर अपने अधिकार में रखकर रात्रि का आरंभ होते ही रात्रि अभिमानी देवताओं को सौंप देते हैं। और जो रात्रि मृत्यु को प्राप्त होता है वह तुरंत ही रात्रि अभिमानी देवता के अधीन कर देता है। और इस प्रकार रात्रि जिनका स्वरूप अधिकार में है, उनका भी
अधिकार केवल पृथ्वी की सीमा तक ही है। भेद केवल इतना है कि पृथ्वी लोक में जिस समय यहाँ दिन रहता है वहां दिन के अभिमानी देवता का अधिकार रहता है, और जिस समय रात्रि रहती है वह रात्रि अभिमानी देवता का अधिकार रहता है। दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले साधक को पृथ्वी लोक की सीमा से पार करके अंतरिक्ष में कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता के अधीन कर देना इनका काम है। वही साधक यदि शुक्ल पक्ष में मरता है तो उसे कृष्ण पक्ष तक आने तक यह अपने अधिकार में रखता है, और यदि कृष्ण पक्ष से मरता है तो तुरंत ही अपने अधिकार से पार करके कृष्णाभिमानी देवताओं के अधीन कर देता है। अब जो दक्षिणायन पद है, जो शब्द है, उसका भी स्वरूप अंधकार में ही माना गया है। क्योंकि अंधकार में इसलिए माना गया है क्योंकि अंतरिक्ष लोक के ऊपर जिन लोकों में 6 महीने दिन और 6 महीने रात्रि रहती है वहां तक इनका अधिकार है, और उत्तरायण के 6 महीनों में केवल दक्षिणायन के समय, उत्तरायण के 6 महीनों में उत्तरायण अभिमानी देवता का अधिकार रहता है और दक्षिणायन के 6 महीनों में इसका अधिकार रहता है। फिर दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग में जाने वाले साधकों को अपने अधिकार से पार करके उपनिषदों में वर्णित पितृलोक अभिमानी देवता के पास और आकाश अभिमानी देवता चंद्रलोक में पहुंचा देते हैं। इसलिए ब्रह्मलोक तक जितने भी पुनरागमनशील लोक हैं, चंद्रलोक को भी उन्हीं में से समझ लेना चाहिए। वहां रहने का नियत समय समाप्त हो जाने पर मृत्यु लोक में वापस आना ही पड़ता है, और जिन कर्मों के फल स्वरूप वह स्वर्ग और वहां के भोगों को प्राप्त करता है, जब वह क्षीण हो जाते हैं तब प्राणी वापस पृथ्वी लोक पर इस पुनर्जन्म पुनर्मरण के चक्र में फंस जाता है। तो अब जो रास्ता भगवान ने बताया है वह स्पष्ट है कि यदि आप मोक्ष प्राप्ति का साधन करेंगे तो मोक्ष प्राप्ति के साधन में आपके दिन के अभिमानी देवता, और वह मोक्ष साधन नहीं हो सका तो दिन के अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता और उत्तरायण के अभिमानी देवताओं के रास्ते से जाते हुए, क्योंकि देवताओं का वह दिन है उत्तरायण, तो उस रास्ते से जाते हुए आप उन लोगों को प्राप्त करेंगे जिनसे पुनर्जन्म की संभावना नहीं रहती। अर्थात कल्प के अंत तक तो चाहे परमात्मा में आप विलीन हो या ना हो, मोक्ष की पूर्ण रूप से प्राप्ति हो या ना हो, परंतु यदि ब्रह्मलोक से ऊपर सत्यलोक, गोलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, किसी भी लोक की प्राप्ति यदि आपको हो गई तब आपको वापस नहीं आना पड़ेगा। ब्रह्मलोक में भी केवल ब्रह्मा जी की आयु के पश्चात ही वापस आना पड़ेगा, अन्यथा वापस आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। परंतु जो मनुष्य मोक्ष प्राप्ति का उपाय नहीं करते और कोरे साधनों में ही लगे रहते हैं, अग्नि प्रज्वलित की और उसमें बैठकर स्वाहा स्वाहा करने लगे, तो यह जो इस प्रकार का साधन जो लोग करते हैं और परमात्मा की प्राप्ति का पूर्ण रूप से साधन प्राप्ति का उपाय नहीं करते, उनके लिए कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता, क्योंकि जो देवताओं का प्रकाश है, जो पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का प्रकाश है, वह उनके हृदय में प्रकाशित हो ही नहीं पाता। केवल अपने कल्याण की, अपनी उन्नति की साधना करते करते ही वह इस मनुष्य शरीर का त्याग करते हैं, और इस प्रकार उनका जो मार्ग है वह मार्ग है कृष्ण पक्ष। सर्वप्रथम रात्रि के देवता, फिर कृष्ण पक्ष के देवता, कृष्ण पक्ष के देवता से दक्षिणायन के देवता, और दक्षिणायन के देवता से अनित्य लोगों की प्राप्ति अर्थात स्वर्ग लोक की प्राप्ति, नरक लोक की प्राप्ति, कर्मों के अनुसार, अथवा ब्रह्मलोक की प्राप्ति, उसके ऊपर जाने का अधिकार उनका नहीं रहता। केवल इसी लोक में वह रहते हैं और अपने कर्मों के द्वारा जो उनका समय नियत हुआ है वह समाप्त हो जाने पर वापस मृत्यु लोक में आ जाते हैं, और मृत्यु लोक में पुनर्जन्म लेने के पश्चात उनकी गति क्या होती है इसका वर्णन 6ठे अध्याय के श्लोक 40-41 में भगवान पहले ही कर चुके हैं कि उनका भी अकल्याण नहीं होता, क्योंकि आत्म कल्याण के पथ पर चलने वाले यात्री की कभी भी दुर्गति नहीं होती। जो भ्रष्ट मनुष्य पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त करने के बाद बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेते हैं। तो यहाँ कहने का अर्थ यही है
अब यहाँ एक शब्द ये हो सकता है कि जिसकी कामना केवल स्वर्ग प्राप्ति की है और जो केवल अपनी ही आत्म कल्याण की उन्नति का साधन कर रहा है, उसे योगी कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि उसे तो योगी की परिभाषा में नहीं रखा जा सकता। कर्म योगी, भक्ति योगी और ज्ञान योगी को इस परिभाषा में रखा जा सकता है, परंतु जिसका मूल उद्देश्य केवल स्वर्ग आदि अनित्य लोगों की प्राप्ति है, उसको योगी किस प्रकार कहा जा सकता है? तो योगी शब्द उनके लिए भी प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि स्वर्ग आदि के लिए भी जो पुण्य कर्म करने वाला योगी है, वह अपने इस लोक के भोगों की का त्याग तो करता ही है, और ऐसे भोगों की प्रवृत्ति का भी वह एक प्रकार से विरोध करता है। इसलिए योगिन शब्द उनके लिए भी यहाँ प्रयुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त योग भ्रष्ट पुरुष भी इसी प्रकार से स्वर्ग आदि अनित्य लोकों में जाकर फिर वापस इसी मार्ग से वापस आते हैं, इसलिए भी उन्हें योगी कहा गया। जो कि मैं, जैसा कि हमने चिंतन किया था छठे अध्याय में, अर्जुन ने प्रश्न किया कि जो योगी पथ भ्रष्ट हो जाता है, क्या वह बादल के समान छिन्न भिन्न हो जाता है? क्या वह वापस अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, अथवा उसकी क्या गति होती है? और उसके विषय में भगवान ने यही कहा कि वह कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, उसकी सदगति ही होती है। हाँ, केवल इतना है कि वह उच्च लोकों में ना जाकर निम्न लोकों में, स्वर्ग आदि अनित्य लोकों में ही रहता है, और वहां से अपने पुण्यशील होने के बाद वापस पृथ्वी पर जन्म लेता है। पृथ्वी पर जन्म लेने के पश्चात भी उसे मनुष्य रूप की प्राप्ति होती है। मनुष्य रूप में भी वह श्रीमानों के घर अथवा योगियों के घर पैदा होता है, और वहीं से प्रारंभ करता है जहां उसने पिछले जन्म में छोड़ दिया था। बलपूर्वक कैसे न कैसे विधाता और प्रकृति उसे वहीं खींच लेते हैं जहां से उसने पिछले जन्म में अपना कार्य अधूरा छोड़ा था। तो यहाँ जो यह 24वें और 25वें श्लोक में जो गति है, यह केवल गति का वर्णन है। इसका कभी भी अर्थ यह नहीं लेना चाहिए कि जो दिन में मरेगा, जो शुक्ल पक्ष में मरेगा और जो उत्तरायण के समय मरेगा, उसे तो उन्नत लोगों की प्राप्ति होगी, और जो धुएं में मरेगा अथवा रात्रि में धुएं में अथवा कृष्ण पक्ष में अथवा दक्षिणायन में मरेगा, उसे सदा अनित्य लोगों की प्राप्ति होगी, और वह वापस पुनर्जन्म लेकर इस धरती पर वापस आएगा। क्योंकि यदि हम ऐसा मानेंगे, जैसा कि मैंने कहा, कि बहुत ही अव्यवस्था फैल जाएगी, फिर तो इच्छा मृत्यु एक प्रकार से किसी भी प्रकार से मनुष्य प्राप्ति का साधन करेगा, और चाहेगा कि मैं दिन में ही मरूं या कृष्ण पक्ष में ही मरूं या उत्तरायण में ही मरूं, और दक्षिणायन में अथवा रात्रि में अथवा कृष्ण पक्ष में मेरी मृत्यु न हो। तो यह केवल रास्ता है, केवल गति है जो भगवान ने बताई है कि यदि उन्नत लोगों की प्राप्ति के कर्म हमने इस जीवन में किए हैं, योग के पथ पर रहकर भगवान की प्राप्ति के उपाय किए हैं, और भगवान ने इतनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रखी है कि हमें इस लोक में बार बार जन्म न लेना पड़े, तब हम अग्नि ज्योतिर के अभिमानी देवता, फिर वहां से शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता, फिर वहां से उत्तरायण के अभिमानी देवता की गति से जाते हुए, उस रास्ते से ऊपर जाते हुए हम ऊपर के लोकों में पहुंचेंगे, और उन लोकों में रहते हुए, दिव्य रूप से उन लोकों में रहते हुए, हम बार बार इस जन्म मरण के चक्र से कुछ समय के लिए तो छूट ही जाएंगे, चाहे वह कल्प का अंत हो और चाहे वह ब्रह्मा जी की आयु का अंत हो, परंतु बार बार जन्म लेने से हम मुक्त हो जाएंगे। परंतु यदि हमारे कर्म ऐसे होंगे कि हमें धूमगति, रात्रि, कृष्ण पक्ष अथवा दक्षिणायन इस मार्ग से जाना पड़ेगा, तब हम कभी भी उन्नत लोकों में नहीं जा पाएंगे। हम उन्हीं अनित्य लोकों में रह जाएंगे, स्वर्ग आदि के सुख अवश्य भोगेंगे कर्मों के अनुसार, परंतु जल्दी ही हमें इस पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। कहने का आशय भगवान श्री कृष्ण का केवल यहाँ इतना है, इसके अधिक नहीं है। केवल स्थिति बताने के लिए ही भगवान ने इस विषय पर चिंतन किया है। अब
भगवान इन दोनों गतियों को बताकर आगे इन दोनों ही मार्गों को सनातन मार्ग बताने के पश्चात इस विषय का उपसंहार करेंगे। अर्थात अब एक प्रकार से अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान ने दे दिया और इसलिए अब अर्जुन को यही आदेश देंगे कि तुम्हें भी योगी ही बनना चाहिए। परंतु यह हम अब कल इस विषय में अधिक चिंतन करेंगे। तो कल हम 8वें अध्याय के ही 26वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। अधिक नहीं बचा है, 26, 27, 28, 28 श्लोक ही 8वें अध्याय में है। तो कल हम 26वें श्लोक से प्रारंभ करके अध्याय की पूर्णता करेंगे और फिर 9वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे। विषय वस्तु एक प्रकार से ऐसी ही है। 7वें, 8वें, 9वें अध्याय की विषय वस्तु एक प्रकार से उन्हीं बातों को, उन्हीं चीजों को बार बार भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रकार से स्थापित करने के लिए बार बार बताया है और इस विषय में चिंतन अब हम कल अधिक करेंगे। आज हम इन्हीं शब्दों पर, यहाँ 25वें श्लोक पर ही अपना चिंतन समाप्त कर आज विराम देते हैं और शांति पाठ कर अपने तथा समस्त विश्व के अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों और विघ्नों को सभी प्रकार से शांत करने की उस शांति स्वरूप भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांतिवं शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। तो इन शब्दों के साथ आप सभी को प्रणाम। नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे, जय विष्णु, जय जय श्री राधे कृष्ण।